वो आनंद ही है। कौन? वो भगवान। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है। रसो वै सः, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक, वो रस ही है। तो चूंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप, आनंदमय। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है। इसलिए हमारा नेचुरल नेचर है अपने अंशी आनंद को चाहना, सुख को चाहना। प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है। जितनी अग्नि शिखाएं हैं, नेचुरल अपने अंशी सूर्य की ओर अग्रसर हो रही हैं। जितनी नदियां हैं, नेचुरल अपने अंशी समुद्र की ओर अग्रसर हो रही हैं। इसी प्रकार से हमारे अंशी हैं भगवान, और हम उनके अंश हैं। इसलिए हमारा स्वाभाविक स्वभाव है आनंद चाहना। हम कुछ भी कर्म करेंगे, क्यों? अपने सुख के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। भागवत के 3 स्कंध के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। मनुष्य कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए ही करता है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। मनुष्य कुछ भी करता है, क्यों? अपने सुख के लिए। हमें जो भी संग मिला, जो भी दिखाई दिया, वही हम अपने सुख की आशा करने लगते हैं। हमारे इस स्वभाव को, सुख चाहने का जो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव को न तो भगवान मिटा सकते हैं, न संत मिटा सकते हैं, न कोई मनुष्य मिटा सकता है, न काल, न कर्म, न प्रकृति। हम आनंद चाहेंगे, हमें आनंद चाहना पड़ेगा। लेकिन हमें यह समझ लेना है कि वो आनंद जिसकी खोज में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, वो आनंद संसार में नहीं है। संसार में अगर हमने आनंद माना, संसार में सुख का चिंतन किया, तो संसार में आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा। संसार में अटैचमेंट होगा तो संसार की कामना उत्पन्न होगी। संसार की कामना उत्पन्न होगी तो कामना की पूर्ति पर लोभ और अपूर्ति पर क्रोध पैदा होगा। इसलिए हमें बार बार विचार करना है कि संसार में सुख नहीं है, और संसार क्या, ब्रह्मलोक तक सुख की बूंद भी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इस मृत्यु लोक के अलावा भी बहुत से लोक हैं। एक लोक है स्वर्ग लोक। आप सोचते होंगे, हाँ भाई, हमारे मृत्यु लोक में सुख नहीं है। बिल्कुल ठीक। हमको स्त्री मिली अनंत बार, पति मिले अनंत बार, बच्चे हुए अनंत बार, धन मिला अनंत बार, लेकिन हमारी हालत फटीचर की फटीचर रही। जब हम छोटे थे कोई कामना नहीं थी, बस दूध मिल जाए, भले ही नौकरानी पिला दे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कामनाओं का ढेर लगता गया। एक कामना गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, तीसरी गई,
चौथी आ गई, लेकिन हम कभी तृप्त नहीं हुए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि भाई ठीक कहती हैं दीदी कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन स्वर्ग में सुख होगा। इसीलिए आप लोगों के घरों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप चिट्ठी लिखते हैं ना, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, क्योंकि हम समझते हैं बहुत अच्छा स्थान है स्वर्ग, वहां हमारे पिताजी चले गए। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक सुख की बूंद भी नहीं है।